राधे राधे। आज का विषय फिर सूर्य से लेकर है। तो हम बात करते हैं सूर्य से पूर्व जन्म के संबंध को लेकर। तो देखिए, जैसे कि सब हम जानते ही हैं, सूर्य हमारी आत्मा और जीवात्मा का प्रतीक है। ये व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा, आत्मविश्वास, सम्मान और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े प्रभावों को भी दर्शाता है। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का फल अगर हम सूर्य से देखें तो देखिए, सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ये बताती है कि आपने अपने पिछले जन्मों में अच्छे या बुरे कर्म किए थे और उनके परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मा की उन्नति। दूसरा, अगर सूर्य वैसे आत्मा का ही प्रतीक है, इसलिए संकेत देता है कि आत्मा ने पिछले जन्म में कितना विकास किया था और उस जन्म में क्या उद्देश्य पूरा करना है, यानी उसको इस जन्म में क्या उद्देश्य पूरा करना है। राजयोग या कष्ट। देखिए, यदि सूर्य मजबूत है तो ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति को इस जन्म में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि सूर्य कमज़ोर या पीड़ित है तो ये बताता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्मों का भुगतान अभी भी बाकी है। अगर हम ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों के अनुसार सूर्य की राशि और भावों को देखकर ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि व्यक्ति का पिछला जन्म कैसा था। राजसी था, तपस्वी था, योद्धा था या व्यापारी। ये सारी चीज़ों को हम सूर्य के राशि और उसके भावों से जान सकते हैं। इस विषय पर किसी और समय हम विस्तार से वीडियो रखेंगे। तो अगर आपका सूर्य यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो देखिए, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, उच्च पद, प्रतिष्ठा और सफलता, ये आपको दिखाएगा। यानी आपका सूर्य अगर केंद्र या त्रिकोण में अच्छे प्रभाव में है तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। सूर्य अगर यदि आपके पाप ग्रहों से पीड़ित है तो पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के कारण आपको संघर्ष और चुनौतियां मिलेंगी। सूर्य अगर आपकी नीच तुला राशि में है तो पूर्व जन्म में किए गए कुछ कर्मों के दंड इस जन्म में मिल सकते हैं। यानी आपका जो पूर्व जन्म का दंड था वो अभी अधूरा है, आपने उसको पूरा भुगता नहीं है, इसीलिए इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको उसकी संबंधित चीज़ों का दंड मिल रहा है। सूर्य अगर आपके उच्च राशि के हैं तो पिछले जन्म के उत्तम कर्मों का प्रभाव इस जन्म में आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया और उसका फल मिलने से पहले जो है आपकी मृत्यु हो गई, तो वो फल जो है आपको इस जन्म में अब भोगने को मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप कई ऋषि, महर्षि, राजा महाराजाओं की जन्म की कथाओं को जानते होंगे, जिनने अपने कर्म अच्छे किए और उनकी जो है अंतिम समय आ गया और मृत्यु हो गई। पूर्व जन्म में उनने फिर जन्म लिया और अपने कर्मों को अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों उन्हें देखे हैं। जैसे कि अगर हम भरत जी को देख लें तो भरत जी के कर्म तो अच्छे थे, पर अंतिम समय थोड़ा सा उनका जो है भगवान के भक्ति से भटक गया, तो उसके फलस्वरूप उनको जो है दूसरा जन्म लेना पड़ा हिरण का। तो उनके जो कर्म थे उस कर्म के अनुसार उनको उस हिरण की भी गति में, यानी हिरण के भी रूप में उनको अपने पूर्व जन्म के कर्मों का आभास था। तो ऐसे अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें अगले जन्म में अच्छा परिणाम देंगे। अगर आपको अपने सूर्य से पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारना है या अगर कहीं सूर्य आपका गड़बड़ है तो देखिए, प्रतिदिन आप सुबह तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर यज्ञोपवीत हो रखा है, हो जाती हैं, तो गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। इससे आपकी आत्मा क्या शुद्ध होगी और पूर्व जन्म के दोषों को कम करेगा। सूर्यदेव की कृपा से आपको जीवन में प्रकाश और सफलता आएगी। अगर आप कोशिश करें, रविवार का व्रत रखें,
सूर्य के मंत्र गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। पिता गुरु इनका सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता और गुरु का कारक है। गुरु भी गुरु के कारक हैं। इनके आशीर्वाद लेने से आपको जो है सफलता मिलेगी। राधे राधे।